नमस्कार। और आज हम परसेंटेज का जहाँ तक चले थे उससे आगे चलते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आज हम लोग परसेंटेज का डील करेंगे। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन जो है बोल रहा है ABCD ने 56 लाख में एक फ्लैट खरीदा। BCD का हिस्सा A का 460% है। ACD का हिस्सा 366 सही 2/3% है। C का हिस्सा ABD का 40% है। तो D का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि 460% को फ्रैक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको तोड़ लेंगे। 400 प्लस 60% और 400% रिप्रेजेंट क्या करता है, 4 को 60% रिप्रेजेंट करता है 3/5। फ्रैक्शन में लिखेंगे 5 4 5 20, 20 और 3 23, 23/5। मतलब यदि A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस D का हिस्सा A का हिस्सा यदि 5 है तो B प्लस C प्लस D का हिस्सा होगा 23। ठीक है, अब दूसरा पार्ट बोला A प्लस C प्लस D का हिस्सा 366 सही 2/3%। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 300 को 3 प्लस 66 सही 2/3 को 2/3, 3 3 जा 9 और 2 11। मतलब ये रिफ्रैक्शन क्या है 11/3 और 11/3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है A प्लस C प्लस D जो है किसका हिस्सा का, B का इतना। मतलब B यदि 3 है तो ये सारा कितना है 11 है। अब इसके बाद अगला है कि 40% है। 40% रिप्रेजेंट करता है 2/5 किसका, 40% है किसका, C का हिस्सा। मतलब C का जो हिस्सा है वो 40% है, मतलब 2 है। तो जो बाकी बचा A प्लस B प्लस D वो हिस्सा कितना है 5। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सारा ये यूनिट यदि जोड़ते हैं A प्लस B प्लस D सब का पार्ट यहाँ पर आता है कितना 28 आता है, यहाँ पर कितना आता है 14 आता है और यहाँ पर कितना आता है 7 आता है। लेकिन सभी का सम सबने भागीदारी लिया, सभी लोग ये BCD ने 56 लाख में खरीदा सबने। यहाँ पर 28 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 14 यूनिट, यहाँ पर 7 यूनिट, तो सब इक्वल नहीं। तो इस यूनिट को इक्वल करने के लिए यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो A का पार्ट जो आता है यहाँ से क्या आता है A का पार्ट ये कितना 5 यूनिट अपना लगाया है हिस्सा। B का बात करें तो B कितना लगाया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए 3 दूनी 6 हिस्सा अपना लगाया। C का बात करें तो ये कितना लगाया 4 दूनी 8 हिस्सा लगाया अपना। और टोटल सभी ने कितना यूनिट लगाया 28 यूनिट। तो D का जो पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा 28 माइनस ये जोड़ेंगे 8 6 14 और 5 19। तो D का हिस्सा कितना हो गया, ये बचा कितना 9 यूनिट। D का जो है वो कितना 9 यूनिट इसका हिस्सा है, D का हिस्सा 9 यूनिट हो रहा है। अब यहाँ सभी ने मिलकर 28 यूनिट लगाया है, तब कितना लग रहा है 56 लाख लग रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट पर कितना लगेगा, 1 यूनिट पर 2 लाख लगेगा। तो यहाँ पर D का हिस्सा जो 9 यूनिट लग रहा है तो इसका खर्च कितना होगा 9 × 2, मतलब इसका 18 लाख खर्चा होगा। मतलब D का हिस्सा जो होगा वो कितना होगा 18 लाख। क्या यहाँ तक समझे? तो आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो 60 विद्यार्थी है। विद्यार्थियों की एक क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलता है, 20% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ज्ञात करना है कि छात्र हिंदी जो बोल सकते हैं कितना छात्र हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को पता है 30% मतलब 3/10। तो 60 का 30% मतलब 60 10 कट गया 6 दिया 18 विद्यार्थी ऐसा है जो केवल अंग्रेजी बोल सकता है। केवल और केवल अंग्रेजी बोलने वाला कितना है 18 विद्यार्थी है जो केवल और केवल अंग्रेजी बोलते हैं। 20% छात्र केवल हिंदी बोलता है, 20% छात्र केवल
हिंदी बोलता है। 20% छात्र, 20% 60 का कितना होता है? 20% मतलब 1/5, 60 का 20%, 12×60, 12 हो गया। तो ये हो गया हम लोगों का जो वेन डायग्राम यदि हम बनाना चाहें, वेन डायग्राम बनाना चाहें तो केवल और केवल अंग्रेजी जो बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है और हिंदी बोल रहा है, केवल और केवल अंग्रेजी बोल रहा है वो कितना है? 18 विद्यार्थी है। और केवल जो हिंदी बोल रहा है वो कितना विद्यार्थी है? 12 विद्यार्थी है। तो और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। बाकी छात्र, अब कितना छात्र बच गया? 18 और 12 कितना हो गया? 30। तो बच गया कितना? 30 छात्र जो है ये दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो ज्ञात करना कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो हिंदी कितना छात्र बोल सकता है? तो हिंदी बोलने वाला छात्र की संख्या 30 + 12 कितना हो गया? 42 छात्र ऐसा होगा जो हिंदी बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। बोलता है एक विद्यार्थी में 65% छात्र गणित में पास हुए। गणित में कितना पास हुआ? 65%। 65% गणित में, गणित को मैथ लिख लेते हैं, पास हुए। 48 छात्र भौतिकी में पास हुए, फिजिक्स 48% पास हुआ, ठीक है। और 30% छात्र दोनों में पास हुए। और दोनों में पास हुआ जैसे ये मैथ हो गया और ये फिजिक्स हो गया, इन दोनों में 30% छात्र पास हुआ, दोनों में पास हुए। तो कितने विद्यार्थी दोनों में फेल हुए? फेल कितना, दोनों कितना प्रतिशत फेल हुआ वो पता करना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कितना टोटल जो है पास होने वाला कितना हो गया? ये टोटल मैथ में यदि बात करें, मैथ फिजिक्स, मैथ में इधर पास कितना होगा? 30 इधर, और लाना कितना? 65 टोटल मैथ में। तो कितना हो गया? 65। कितना जोड़ेंगे आएगा? 65, 5 और 3 35%। और इधर कितना जोड़ेंगे? 48 आएगा, 18%। केवल और केवल फिजिक्स। तो बोल रहा है दोनों में फेल हुआ तो वो कितना परसेंट होगा? तो कितना परसेंट होगा जो दोनों में फेल हुआ वो हम लोग क्या करेंगे? सारा को ये जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे। ये पास वाला परसेंट है, तो पास वाला जो है वो कितना है? पास वाला जो है वो 35 प्लस हो गया 5 और 8, 5 8 13 का 3, बाकी में एक, और उसके बाद ये हो गया 3 3 6 और 1 7 और एक जो बचा था 8। 83% हो रहा है टोटल, पास हो रहा है 83%। तो अब बोल रहा है कि फेल जो होगा कितने प्रतिशत फेल होगा? तो फेल वाला जो परसेंट होगा, तो फेल यदि हम निकाल रहे हैं तो 100 में माइनस करेंगे 83, तो यहाँ से आ जाएगा 7 और ये हो गया 9 में 17% ऐसा छात्र है जो दोनों में फेल हुआ होगा। क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि एक परीक्षा में 30% छात्र गणित में फेल हुए और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए? दोनों में जो फेल हुए वो कितना फेल हुए हैं? 10% दोनों में फेल हुए। और केवल गणित में, मैथ में जो फेल हुआ वो कितना फेल हुआ है? 35%। मतलब 10% यहाँ, 35 इधर, कितना बचा? 25%, ठीक है। और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 10 इधर, तो इधर कितना हो गया? 15%। 10% छात्र दोनों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हुए? दोनों में किसी ना किसी प्रकार फेल होने वाले छात्र कितना हो गया? 25 और 10, 35, 35 और 15, 35 और 15 कितना हो गया? 35 15 50%। 50% जब दोनों में फेल है, फेल जब 50% दोनों में है तो पास कितना होगा? पास दोनों में 100 माइनस 50, 50% दोनों में क्या होगा? पास होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब क्या है कि एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% परिवारों के पास एक गाय और भैंस है। एक गाय और भैंस दोनों है। कितना प्रतिशत परिवारों के पास एक गाय है, एक भैंस है? काव है, बफेलो है,
दोनों के पास 15% है। केवल और केवल गाय कितना है, 60% परिवारों के पास, मतलब इधर कितना परिवार बच गया, 45%, और इधर कितना हो गया, 15%। 30% परिवारों के पास भैंस है, 15 इधर 15% बचा। ठीक है, दोनों एक गाय एक भैंस या दोनों टोटल मिला के कितना हो गया, 45, 60 और ये 75% हो गया, जिसके पास किसी ना किसी प्रकार से गाय भैंस या फिर दोनों है। ठीक है, काव बफेलो या बोथ दोनों है, वो कितना हो गया 75%। लेकिन पूछ रहा है कि गांव में कुल 96 परिवार हैं, तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं, तो एक भी गाय या भैंस नहीं है। नहीं वाला में कितना हो गया, नहीं वाला में 25% नहीं है, तो नहीं है 25% किसका, 96 का, तो 96 इंटू इसका 25% कितना होता है 1/4, तो ये 24 चौके 96, मतलब 24 परिवार ऐसा है जिसके पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। समझ में आ रहा है, इतना चीज क्लियर हुआ, तो आगे हम लोग